हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड हम लोग अपना इम्यून सिस्टम को क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग 360 आउट ऑफ 360 के लिए नीट में टारगेट कर रहे हैं। एंड उसी चीज़ को आगे रखते हुए हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना ह्यूमन हेल्थ एंड क्या कर रहे हैं, डिसीजेस कर रहे हैं। एंड आज हम लोग अपना इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या करेंगे, बेसिकली अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज हमारा इम्यून सिस्टम होने वाला है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे रेगुलरली विजिट करते हैं एंड वो बेसिकली वीडियोस को देखते हैं, कंटेंट एंजॉय करते हैं, बेसिकली अपनी नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट वो बेसिकली चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ जो आपको बेसिकली एक जो नॉर्मल वीडियो मिल रहा है, इस वीडियो के पीछे ना एक पूरी की पूरी टीम खड़ी हुई है। एंड हमारी टीम का सिर्फ एक ही मोटो है कि हम लोग आपको किस तरीके से नीट के लिए बेसिकली प्रिपेयर कर सकें, किस तरीके से आप लोगों को बेसिकली पढ़ा सकें। और उसके लिए पता है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आप देखो, जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप फ्रेंड्स के साथ क्या करोगे, शेयर करोगे, उससे हमारा भी क्या होगा, बेसिकली कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बूस्टअप होता जाएगा। एंड हम लोग भी आपको बेस्ट एंड बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो मैं जस्ट आप लोगों से एक मेरी क्या है, बेसिकली एक बेसिकली अपील है कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि देखो, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आप नहीं करोगे तो बेसिकली आप लेक्चर कभी ना कभी तो आप ऐसा होगा कि आप कभी ना कभी लेक्चर भूल जाओगे। एंड वो दिन क्या पता मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करा दूँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता रहता, ठीक है। लाइफ में भी अनसर्टेनिटी है एंड बेसिकली आपके एग्जाम में भी अनसर्टेनिटी है। तो आप लोग मेक श्योर करो कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रहो। तो उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग इम्यून सिस्टम के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इम्यून सिस्टम को बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो इम्यून सिस्टम की डेफिनेशन जरा समझ लेते हैं। द इम्यून सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गन। क्या है इम्यून सिस्टम? एक नेटवर्क ऑफ ऑर्गन है, ठीक है, सेल्स है एंड मॉलिक्यूल्स है, दैट वर्क टुगेदर टू डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन एंड फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, इम्यून सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है, ठीक है। अब तुमसे बोला जाए कि सिस्टम का क्या मतलब होता है, तो सिस्टम एक कलेक्टिव टर्म होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम क्या है, हम बेसिकली एक सिस्टम के अंदर रह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक सिस्टम होता है, हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक सिस्टम है जो हमें क्या कर रहा है, जो हमें बेसिकली क्या करता है, गवर्न करता है, ठीक है। मतलब जो हमारे देश को क्या कर रहा है, चला रहा है। तो गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली हमारा क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। और हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट है, जैसे अगर आप कहो तो हमारे पास डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट है, ठीक है। सो हमारी गवर्नमेंट में क्या है, हमारी गवर्नमेंट में पीएम है, प्रेसिडेंट है, फिर क्या है, बेसिकली चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग मिलके क्या कर रहे हैं, इंडिया को चला रहे हैं, ठीक है। सो उसी तरीके से जब हम इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो ये भी एक सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली ऑर्गन्स आते हैं, सेल आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, और ये सब मिल के क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, किसके अगेंस्ट, पैथोजन और फॉरेन सब्सटेंस के अगेन क्या करते हैं, मिल के डिफेंड करते हैं। जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट में मल्टीपल लोग होते हैं, ठीक है, पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है, आर्मी होती है, ठीक है। उसी तरीके से बेसिकली हमारे ऑर्गन सिस्टम में भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सबका और इन सबका मिलकर का क्या काम होता है, इन सबका मिलकर एक काम होता है कि हमारी बॉडी को क्या करा जा सके, बेसिकली सेफ रखा जा सके, हमारी बॉडी को डिफेंड करा जा सके, किससे, पैथोजन से एंड बेसिकली फॉरेन सब्सटेंस से। आई होप डेफिनेशन क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, पहले स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, बेसिकली मैं आप लोगों को समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन को जरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। ऑर्गन वेयर इम्यून सेल्स आर प्रोड्यूस। बेसिकली लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे हमारे इम्यून सेल्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मेच्योर होते हैं और फंक्शनल के लिए क्या कहते हैं, बेसिकली रेडी हो जाते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ऑर्गन वो जगह है जहाँ पे आपके इम्यून सेल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस भी हो रहे हैं, मेच्योर भी हो रहे हैं, ठीक है, और फंक्शनल भी हो रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं कि क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में प्राइमरी क्या है, लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से, मतलब प्राइमरी ऑर्गन कहाँ है, वो प्राइमरी ऑर्गन कौन से हैं जो बेसिकली हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्यून सेल बनाता है। एंड जैसा आप लोगों को पता है, इम्यून सेल हमारी इम्यूनिटी के लिए क्या है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए आ जाइए, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी के अंदर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। सो जरा समझने की कोशिश करो, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन निकल के आता है वो होती है हमारी बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, किसके अंदर होता है, बोन्स के अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, ठीक है। अगर आपकी इस तरीके से क्या है, बोन है, तो इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली एक सॉफ्ट टिश्यू होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपके क्या बनते हैं, बेसिकली इम्यून सेल्स बनते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, बोन मैरो क्या होती है, बोन मैरो एक क्या होती है, हमारी आरबीसी का भी क्या करती है, ये है ना, बेसिकली सिंथेसिस करती है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन, मतलब हिमेटोपोइसिस, बेसिकली इस प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें आरबीसी बनता है। तो हमारी बोन मैरो सिर्फ हमारे इम्यून सेल ही नहीं बना रही, वो हमारा आरबीसी भी बना रही है, ठीक है। एंड जैसा आप लोग जानते हो कि आरबीसी क्या है, बेसिकली हमारे
बेसिकली रेड ब्लड सेल हैं, तो बोन नैरो के यहाँ पे बेसिकली दो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शन निकल के आते हैं। ब्लड का तो फॉर्मेशन करना ही करना है, और बेसिकली किसका, इम्यून सेल्स का भी फॉर्मेशन करना है, ठीक है। ऑल इम्यून सेल ओरिजिनेट हेयर, बेसिकली जो आपके इम्यून सेल्स होते हैं वो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और बेसिकली इम्यून सेल को बनाता कौन है, इम्यून सेल को बनाते हैं स्टेम सेल बनाते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब जरा समझने की कोशिश करो, जो आपके बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये मेच्योर होते हैं यहीं पे होते हैं, मतलब जो मेच्योरेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली क्या हो जाता है, आपके सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली मेच्योर हो जाते हैं बेसिकली फॉर्मेशन के बाद, है ना। तो ये भी बेसिकली बी लिम्फोसाइट यहीं पे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसी वजह से हम इसको बोन मैरो भी क्या कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बी लिम्फोसाइट क्या हो रहा है, मेच्योर भी हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अब जरा ये कौन से होते हैं, ये अब जरा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पे है ना बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, अकर होता है, मतलब यहाँ पे बेसिकली अगर हमारे सेल बेसिकली बन गए, ठीक है, हमारे इम्यून सेल बन गए हैं, हमारे इम्यून सेल मेच्योर हो गए हैं, अब ये वो जगह होंगी जहाँ पे अगर क्या हो, बेसिकली अगर हमारे ये को लगता है, हमारी बॉडी को लगता है कि यहाँ पे हमला हो गया है, इन्फेक्शन आ गया है, तो अब हमारी बॉडी यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे अपने क्या भेजती है, हमारे इम्यून सेल्स को भेजती है, और यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे वो पैथोजन वगैरह से क्या करते हैं, लड़ाई दंगा करना शुरू करते हैं, ठीक है। सो पहले निकल के आता है लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। एक स्मॉल बीन शेप क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट बॉडी, मतलब बहुत सारी बॉडी के प्लेसेस पे क्या होते हैं, लिम्फ नोड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। आपके जो क्या होते हैं, अंडर आर्म्स वगैरह जगह होती है, ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड हर जगह होते हैं, ठीक है, मैं जस्ट आपको एक जनरलाइज क्या कर रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये क्या करते हैं, ये फिल्टर करते हैं लिम्फ को, मतलब जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसको फिल्टर करते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं ना, पैथोजेंस को क्या कर लिया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है, मतलब जो आपके पैथोजेंस वगैरह हैं, ठीक है, ये पैथोजेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको ट्रैप कर लिया जाता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे इम्यून सेल्स आते हैं और ये इन पे क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये पैथोजेंस हमको क्या कर सके, बीमार ना कर सके, ठीक है। साइड वेयर बी एंड टी सेल्स इंटरैक्ट विद एंटीजेंस, बेसिकली ये वही है, बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, बी और टी सेल्स क्या होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं किसके, एंटीजेंस के साथ, क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरैक्शन भी क्या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैथोजेंस को भी पकड़ा जाता है एंड पैथोजेंस को तोड़ा जाता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो पैथोजेंस को क्या करा जा सकता है, न्यूट्रलाइज वगैरह भी क्या करा जाता है, किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं स्प्लीन के ऊपर, बात कर लेते हैं। तो स्प्लीन क्या होती है, ये बेसिकली आपकी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो क्वेश्चन निकल के आता है, ये क्या करता है, स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है, तो स्प्लीन के बेसिकली देखो, ये आपके ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं, मतलब जो आपकी बॉडी में जो पुरानी आरबीसी होती है उसको क्या करता है, बेसिकली खत्म करता है। मतलब जब आरबीसी के क्या हो जाते हैं, आरबीसी के बेसिकली 120 डेज क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, तो बेसिकली वो क्या हो जाती है, वो स्प्लीन में जाती है, और स्प्लीन उसको क्या कर देता है, पूरी तरीके से क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये चीज़ भी क्या करेंगे, आप याद रखेंगे कि क्या होता है, स्प्लीन का रोल क्या होता है। सो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो वही लाइन लिखी गई है, रिमूव ओल्ड डैमेज आरबीसी। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये क्या करते हैं, ये है ना लिम्फोसाइट्स को भी क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और ये साइट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट ब्लड बॉर्न पैथोजेंस। बेसिकली जो ब्लड से क्या होते हैं, जो ब्लड के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली पैथोजेंस को क्या करना रहता है, जो एंटर करना रहता है, जो ब्लड के थ्रू एंटर एंटर करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या होता है, उनको बेसिकली स्प्लीन निपटाता है। मतलब स्प्लीन के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, और ये जो बेसिकली ब्लड बॉर्न पैथोजेंस होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, ये हमला कर देते हैं। मतलब उनको ब्लड के थ्रू क्या करते हैं, बेसिकली बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। आगे आगे बढ़ा जाए, इसके बाद अब हम लोग माल्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिया हो। ये क्या है, ये म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो, ये क्या होते हैं, ये लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो बेसिकली जो म्यूकोसा एसोसिएटेड होते हैं। अब तुम बोलोगे म्यूकोसा का क्या मतलब होता है, तो म्यूकोसा एक लेयर होती है, ठीक है। तुम लोग एक तरीके से समझ सकते हो, जो म्यूकस होता है हमारी बॉडी का, ठीक है, उसके आसपास के हम क्या कर रहे हैं, उसके आसपास के हम लोग लिम्फोइड टिश्यूज की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। सो टॉन्सिल्स क्या होते हैं, थ्रोट में होता है। अब ये क्या करते हैं, ये भी बेसिकली है ना क्या करते हैं, हमारी म्यूकोसा मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, इनको इनमें क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, इनमें क्वेश्चन आ सकता है कि हमसे पूछ सकते हैं, माल्ट की लोकेशन पूछ सकते हैं कि माल्ट कहाँ कहाँ पे क्या है बेसिकली प्रेजेंट है, जो हमारे माल्ट टिश्यूज हैं ये कहाँ कहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली टॉन्सिल्स बेसिकली थ्रोट में होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, जिसको हम पेयर पैचेस कहते हैं, या अपेंडिक्स हमारा क्या होता है, माल्ट का ही एक एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन को, ठीक है। आई होप क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इम्यून सेल्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अभी हमने किसके ऊपर बात करी थी, अभी हमने लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर क्या करी थी, बात करी थी। अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, अब हम किसके ऊपर बात करेंगे, इम्यून सेल्स के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है।
लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या थे, अब जरा समझने की कोशिश करो। लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या थे, ये बेसिकली हमारे क्या कर रहे थे, ये बेसिकली हमारे इम्यून सेल्स को क्या कर रहे थे, बना रहे थे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को बना रहे थे। अब हम बेसिकली इस इम्यून सेल के ऊपर ही क्या करेंगे, यहाँ पे बातचीत करना शुरू करेंगे। तो चलिए आ जाइए इम्यून सेल्स के ऊपर बात करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स ये बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली हमारे मेन इम्यून सेल्स होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होती है, दो कैटेगरीज होती हैं। पहले निकल के आता है बी लिम्फोसाइट एंड दूसरा निकल के आता है टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, ये बेसिकली मैच्योर होते हैं किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली एंटीबॉडीज को क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं, जो कि पार्ट होता है किसका, ह्यूमरल इम्यूनिटी का। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं बेसिकली प्लाज्मा सेल्स। ये क्या होते हैं, ये एंटीबॉडी फैक्ट्रीज होती हैं। ये क्या करते हैं, ये है ना बेसिकली एंटीबॉडीज को क्रिएट करते रहते हैं। एंड मेमोरी बीटा सेल्स, बेसिकली यहाँ मेमोरी बी सेल्स, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी बना के रखते हैं। कैसे बना के रखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में बेसिकली है ना, जो भी जैसा एक तरीके से समझने की कोशिश करो। आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड क्या है, बेसिकली आपके लिए है ना हानिकारक है। मतलब अगर वो आपको क्या करता है, बात बात पे वो क्या कर देता है, आपको धोखा दे देता है। तो आप उसके खिलाफ क्या कर लोगे, एक मेमोरी बना के रखोगे ना। मतलब बोलोगे कि भाई, मतलब एक समझ रहे हो ना आप आपके पास क्या हो जाएगी, उसकी एक मेमोरी बन जाएगी। बोलोगे कि ये दोस्त आपका क्या है, अच्छा नहीं है, ये क्या करता है, इमरजेंसी के टाइम पे आपकी क्या करता है, कोई हेल्प नहीं करता। तो इस इंसान की आपने मेमोरी बना ली। एंड नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम आप क्या रहोगे, प्रिपेयर रहोगे इससे हेल्प मांगने से पहले, ठीक है। वही चीज़ क्या करते हैं हमारे मेमोरी बीटा सेल्स करते हैं। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं, ये इम्यूनिटी बना लेते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली है ना मेमोरी बना लेते हैं, ठीक है। मतलब वो ये देखते हैं कि बेसिकली बॉडी में कौन सा पैथोजन आया था, अच्छा ये पैथोजन आया था तो हमने ये करा था, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा ही पैथोजन फिर से बॉडी में आ जाएगा, तो हम सबसे पहले वही चीज़ करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को बना के रखते हैं। जैसे इस तरीके से समझो कि ये बीटा सेल्स हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या हुआ, पैथोजन आया, ठीक है। आपकी बॉडी ने उसको खत्म तो कर दिया, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगा, बेसिकली ये क्या करेगा, इसने देखा, इसने मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप समझ लो कि इसने क्या करा, देखा कि आपकी बॉडी ने किस तरीके से इसको खत्म करा, हमारे इम्यून सेल ने किस तरीके से इस पे खत्म करा, ठीक है। सो इम्यून सेल को देखेगा और ये नेक्स्ट टाइम क्या कर लेगा, बेसिकली अगर नेक्स्ट टाइम ये फिर से यही क्या करा, पैथोजन एंटर करा, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली बॉडी को बोलेगा कि हमने क्या करा था लास्ट टाइम, इससे ऐसे लड़ाई करी थी, तो तुम फिर से जाके इससे ऐसे ही लड़ाई करना है, तुम कोई नया तरीका मत अपनाना, ठीक है। इस तरीके से होता है, ये मेमोरी बना के रखता है कि हमको इस तरीके से क्या करना है, लड़ना है, ठीक है। इस तरीके से अपने आप को क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। तो इसी वजह से ये क्या करता है, एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी क्या करता है, बना के रखता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसको हम टी सेल्स कहते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे मेच्योर होते हैं, ये थाइमस के अंदर क्या करते हैं, मेच्योर होते हैं। और ये बेसिकली सेल मीडिएट इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बेसिकली बना के रखते हैं, ठीक है। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली अब हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली पहले निकल के आता है हेल्पर टी सेल, जिसको हम टीएच सेल या फिर CD4+ कहते हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी गई है ना, ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, बेसिकली है ना याद रखना है, ठीक है। क्योंकि यही चीजें आप लोगों के एग्जाम में क्या कर सकती हैं, डायरेक्ट उठ के आ सकती हैं। एंड अभी जो 2 दिन का मैंने है ना एक गैप लिया था, वो गैप इसीलिए लिया था क्योंकि आप लोगों के है ना बेसिकली चैनल पे क्या करना था, ठीक है। जो आपका नीट वाला चैनल है, जो हमारा ट्रायंगल स्टडी नीट है, इस पे बेसिकली इसकी प्लेलिस्ट को क्या करना था, मेरे को और ज़्यादा क्या करना था, मॉडिफाई करना था। एंड प्लेलिस्ट के साथ साथ इसमें है ना कुछ सीरीज आएंगी, जैसा हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज होने वाली है, ठीक है। जो हमारी बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमारी मेन सीरीज होने वाली है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग क्या कर रहे थे, टीम में डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से इसको क्या करना है, बेसिकली इफेक्ट मतलब किस तरीके से इसको बनाना है, किस तरीके से डिलीवर करना है। तो उसको लेकर बेसिकली 2 दिन का क्या हो गया था, गैप हो गया था, ठीक है। अब ये लेक्चर आप लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। सो हमने क्या करा है, हमने बेसिकली एक डिस्कशन लिया है कि हम लोग जो बेसिकली आप लोगों तक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, जो आप लोगों को शाम को जो लेक्चर मिलेगा, वो बेसिकली 7 बजे की जगह बेसिकली आपको 6 बजे क्या कर दिया जाएगा, आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। एंड मॉर्निंग में जो आपको लेक्चर मिलेगा, वो आपको मिलेगा 11 बजे तक मिल जाया करेगा, ठीक है। हम पहले मॉर्निंग में लेक्चर कब देते थे, हम पहले मॉर्निंग में लेक्चर देते थे 12 बजे, बट 12 बजे मेरे को ऐसा लगता है कि फिर क्या कहते हैं, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो हम लोग उसको 12 बजे ना देते हुए उसको 11 बजे लेक्चर को दिया करेंगे, ठीक है। एंड ये वाला जो लेक्चर है, वो बेसिकली आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको 6 बजे मिल जाएगा, ठीक है। ताकि आप लोगों के पास देखो, एक शाम के टाइम पे भी आप लोगों को जो इवनिंग में जब आप लोग क्या करते हो, पढ़ते हो, तो आप लोगों को इवनिंग में आप लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो, तो आप लोग क्या करो, आराम से क्या कर लो, कर सको। इसी वजह से आपको शाम के टाइम भी क्या करेगा, एक लेक्चर मिल जाया करेगा, ओके। सो आई होप तुमको क्या हो चुकी होंगी, चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अल्बा टी सेल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये टीएस सेल है, जिसको हम CD4+ कहते हैं। अब जरा ये क्या करता है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये एक्टिवेट करता है बी सेल्स को और अदर टी सेल्स को। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये रिलीज करते हैं बेसिकली साइटोकाइनेंस को। और HIV अटैक करता है इन्हीं सेल को, जिसकी वजह से हमको एड्स होता है। अब जरा समझने की कोशिश करो, आपने देखा होगा एड्स क्या रहता है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक है। बेसिकली HIV जो हमारी क्या है, बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हेल्पर
हेल्पर टी सेल पे ही क्या कर देते हैं, बेसिकली हमला कर देते हैं, ठीक है। एंड ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल्स को ही क्या करते हैं, बेसिकली हमला करते हैं। और बेसिकली जब आपने हेल्पर टी सेल्स को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है, मतलब आपने हेल्पर टी सेल्स के ऊपर क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो बेसिकली आपकी बॉडी में साइटोकाइनेंस नहीं बन रहा। और जब आपकी बॉडी में साइटोकाइनेंस नहीं बन रहे, तो बेसिकली आप एचआईवी के जो वायरस है उसको मारोगे कैसे, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे पास एचआईवी का क्योर नहीं है, ठीक है। एंड एचआईवी क्या रहता है, बेसिकली आप लोग जब एचआईवी के बारे में हम पढ़ेंगे तो आप लोग देखोगे कि एचआईवी का क्या रहता है, एक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है एचआईवी आपकी बॉडी में पहुंच गया है, ठीक है, लेकिन ये तुरंत हमला नहीं करेगा, आपकी बॉडी में काफी सालों तक पड़ा रहेगा। बेसिकली एक से लेकर है ना क्या कहते हैं, कई कई साल, सात आठ साल तक ये आपकी बॉडी में क्या रहता है, इनएक्टिव पड़ा रहता है। धीरे 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 फिर धीरे धीरे ये होता है, फिर अचानक से आपको क्या करता है, आपको पता चलता है कि आपको एचआईवी है, ठीक है। एंड बेसिकली मैं बता दूं कि एचआईवी का क्या है, बेसिकली हमारे पास कोई भी क्योर नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस का ना हमारे पास कोई क्योर ही नहीं है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली जैसे आपने सुना होगा, जो आपकी जो बेसिकली ब्रीथिंग रिलेटेड डिसीजेस होती हैं, जो आपकी जेनेटिक डिसीज होती हैं, ठीक है, एंड जो आपकी बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं, इनके इनके और इनके बेसिकली क्या है, क्योर नहीं है। हमारे पास कैंसर का क्योर है, लेकिन हमारे पास इनके क्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हो, आप लोग समझ सकते हो कि बॉडी के है ना वाइटल फंक्शंस को क्या करती हैं, बेसिकली क्या करती हैं, बेसिकली है ना हमला कर देती हैं। जैसे ब्रीथिंग की डिसीज हो गई, तो ये बेसिकली आपके बेसिकली बॉडी के सबसे वाइटल ऑर्गन्स लंग्स पे इफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, तो ये तो बाय बर्थ होते हैं, तो इनका बेसिकली ये आपके जो बेसिकली आपके जो डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिकली ये वहाँ की गलती होती है, मतलब वहाँ पे एरर्स हैं, तो आप अपने डीएनए के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास इनके क्योर्स नहीं होते। एंड इसके अलावा जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के क्या करती हैं, बेसिकली वाइटल फंक्शंस को क्या करती हैं, हमला करती हैं। इसी वजह से इनके भी हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली क्योर नहीं होते, ठीक है। सो जितनी भी आप लोगों को एक मैं बात बताना चाहूँगा, जितनी भी बेसिकली हमारे पास अनक्योरेबल डिसीजेस होती है ना, बेसिकली आप लोगों से पूछा जाए कि अगर ये अनक्योर, इनको बेसिकली इनको क्योर क्यों नहीं करा जा सकता, तो बेसिकली आप लोगों को है ना सिंपली आंसर ये देना पड़ता है। हम सिंपली आंसर ये देते हैं कि बेसिकली क्योंकि हमारी बॉडी के है ना वाइटल फंक्शंस पे हमला करती हैं। आपने देखा होगा कि बेसिकली हाँ, मतलब अगर कोई भी डिसीज है वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को क्या कर रही है, हार्म कर रही है, बॉडी के वाइटल फंक्शंस को रोक रही है, तो वो बेसिकली अनक्योरेबल बन जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी के सबसे प्रोमिनेंट पार्ट को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बेसिकली साइटोकाइनिन टी सेल, साइटोटॉक्सिन टी सेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, जिनको हम टीसी सेल्स कहते हैं, CD8+ कहते हैं। ये आपकी बॉडी में क्या है, बेसिकली आपकी बॉडी में क्या करते हैं, ये बेसिकली आपकी बॉडी में है ना वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को और कैंसर सेल्स को क्या करते हैं, बेसिकली खत्म करते हैं। कैसे खत्म करते हैं, ये है ना परफोरेंस को क्या करते हैं, बेसिकली रिलीज करते हैं। जैसा हमें पता है कि बेसिकली परफोरेंस क्या कर देते हैं, बेसिकली है ना छेद कर देते हैं। बेसिकली जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उनकी उनकी सेल वॉल में क्या कर देते हैं, बहुत सारे पोर्स कर देते हैं, बहुत सारे पोर्स कर देते हैं, एंड अल्टीमेटली वो सेल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे कि फिर परफोरेंस अगर बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, बेसिकली परफोरेंस बनाने वाले सेल्स बेसिकली प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी में बेसिकली कैंसर क्यों हो जाता है, तो देखो इसका रीजन अलग होता है। कैंसर बेसिकली अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है, और कैंसर की जो ग्रोथ होती है ना, वो है ना बेसिकली ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, तो कैंसर अगर बेसिकली इनिशियल फेजेस पे, मैं तुम लोगों को एक केस बताऊंगा कैंसर का, ठीक है। मतलब वहाँ पे है ना क्या कर रहा था, जो पेशेंट था उसने क्या करी थी, बेसिकली मैं अपना केस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं जो मैंने ऑब्जर्व करा था, तो वो पेशेंट ने क्या करा था, वो पेशेंट ने है ना बहुत टाइम तक, मतलब पेशेंट की फैमिली ने में क्या करा गया था, उनको है ना ये था, मतलब उनको बैक में मतलब पेन होता था, ठीक है। सो बट उन्होंने क्या करा था, उसको लंबे टाइम तक क्या करा था, बेसिकली है ना ऑब्जर्व नहीं करा था, ठीक है। एंड लेटर ऑन वो क्या बदल गया, वो लेटर ऑन है ना ब्रेस्ट कैंसर और बैक में कैंसर, मतलब वो पूरे एरिया में फैल गया। तो अब वो स्टेज क्या कर गया था, बेसिकली स्टेज 1 से क्या कर गया था, बढ़ गया था, वो स्टेज 2 में पहुंच गया था, एंड अल्टीमेटली उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। बट कोई बात नहीं, बेसिकली हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो साइटोटॉक्सिन्स होते हैं, जो साइटोटॉक्सिन टी सेल्स होते हैं, या हमारी बॉडी पे है ना एक सर्टेन अमाउंट तक क्या कर सकते हैं, बेसिकली कैंसर सेल को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि देखो कैंसर सेल ना अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं, मतलब जितना आप परफोरेंस से उसको क्या कर सकते हो, डैमेज कर सकते हो, वो उससे कई गुना ज़्यादा क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बेसिकली ऐसी जो मैंने आप लोगों को अभी जो एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, हम लोग हाँ कैंसर का क्योर कर सकते हैं, बट हाँ अगर कैंसर बेसिकली एक स्टेज के बाहर पहुंच जाता है, तब तो फिर बेसिकली उसका क्योर नहीं करा जा सकता, ठीक है। इसीलिए बेसिकली अगर आपको है ना एक लंबे टाइम तक मैं आप लोगों को बताऊं, वो जो पेशेंट था जिनके बारे में मैंने पढ़ा था, ठीक है, मतलब ऐसा रहता है, ठीक है, मतलब आप लोग जब मेडिकल कॉलेजेस में जाओगे, तो आप लोग कुछ केसेस वगैरह देख सकते हो, तो उनको 8-9 महीने क्या था, उनको बैठने में क्या थी, बेसिकली प्रॉब्लम थी, ठीक है। एंड 8-9 महीने अगर मतलब उनको बैठने में प्रॉब्लम थी, तो ये बेसिकली उनको 8-9 महीने पहले से ही बेसिकली उनको था कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। बट लेटर ऑन क्या हुआ, बेसिकली उनको कैंसर हो ही गया। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
सो आगे बढ़ते हैं। अब रेगुलेटरी टी सेल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इम्यूनो रिस्पॉन्स को क्या करते हैं बेसिकली, है ना, क्या करते हैं बेसिकली, क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं। और ये बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। मतलब देखो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, बेसिकली बॉडी अपने खुद के सेल्स को क्या करते हैं, बेसिकली डिस्ट्रॉय ना करते, मतलब खुद के ऊपर क्या करते हैं, हमला ना करते, उसको क्या करते हैं बेसिकली रोकते हैं। अब इसके बाद मेमोरी टी सेल्स की बात करते हैं। तो ये अगेन लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को क्या करते हैं, बेसिकली बना के रखते हैं। हमारी बॉडी में क्या करते हैं, मेमोरी क्या करते हैं, बेसिकली एक बना के रखते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम ये सेल मतलब नेक्स्ट टाइम ये वायरस आ गया, ये पैथोजन आ गया, तो हम इस सेल से क्या करेंगे, अपना बचाव करेंगे। आगे बढ़ा जाए। बेसिकली अब हम लोग नेचुरल किलर सेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एनके सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये है ना वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स को क्या करते हैं, बेसिकली खत्म करते हैं। ये बेसिकली इनेट इम्यूनिटी का क्या होता है, टाइप होते हैं, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने बेसिकली अपने इम्यून सेल्स के ऊपर बात कर ली, ठीक है। हमने अपने लिम्फोइड ऑर्गन्स के ऊपर बात कर ली एंड हमने अपने नेचुरल किलर सेल के ऊपर बात कर ली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडीज के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन्स बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज़ के बाद मैं तुम लोगों को बता दूं, एंटीबॉडीज़ के बाद हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली बात करेंगे हम लोग कॉमन डिसीजेस के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। एंड कॉमन डिसीजेस से ना जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप डिसीजेस को ना इस चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो डिसीजेस से आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रग्स से आते हैं, ठीक है, जो आपकी ड्रग्स वगैरह हो गई उनसे आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एंड जो फिर बचे हुए क्वेश्चन वगैरह रहते हैं वो इम्यूनिटी से आते हैं, ठीक है। एंड कैंसर वगैरह से इतने क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि देखो कैंसर वगैरह में वो आपसे है ना ज़्यादा पूछ नहीं सकते नीट में, ठीक है। वो आपसे मैकेनिज्म नहीं पूछ सकते, वो आपसे है ना बेसिकली जो आपका क्या होता है, बेसिकली जो आपके है ना अंदर की मैकेनिज्म होती है, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब के बारे में है ना वो आपसे पूछ नहीं सकते इतना, क्योंकि वो नीट में वगैरह में इतना ज़्यादा क्या है बेसिकली गिवन नहीं है। तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, कैंसर क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। बट डिसीजेस लिमिटेड नहीं है, ये आपके बुक में बहुत अच्छे से डीप में दी गई है। ड्रग्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी वजह से इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड जो बचे कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो आपसे इम्यूनिटी से पूछे जाते हैं। एंड जो सबसे एंडिंग में जो टॉपिक रहता है वो रहता है कैंसर, ठीक है। सो ये मैंने आपको सीक्वेंस भी इसीलिए बताया क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना जोश जोश में क्या करते हैं, बोलते हैं हम डिसीजेस और कैंसर पढ़ेंगे, ठीक है, और बेसिकली है ना ड्रग्स वगैरह से इतना सवाल नहीं आता तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, जबकि ये क्या रहता है, पूरा है ना गलत रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। पहले है ना सबसे ज़्यादा अगर कोई मेरे से पूछे कि भैया इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो वो डिसीज है और उसके बाद ड्रग्स हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं। एंड हम लोग अपनी क्या कर लेते हैं, एंटीबॉडीज़ के ऊपर क्या करते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग। एंटीबॉडीज़ आर वाई शेप प्रोटीन। अब जरा ये शेप याद रखना, एंटीबॉडीज़ कौन से शेप प्रोटीन होती है, वाई शेप प्रोटीन होती है, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है। ये भी हम याद रखेंगे, कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दैट स्पेसिफिकली बाइंड टू एंटीजन। और ये क्या करती है, ये एंटीजन से क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है, ठीक है। और बेसिकली इनके स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब आपके एनसीईआरटी में क्या है, बेसिकली इस तरीके से बेसिकली होती है, ठीक है। मतलब इस तरीके से बाई शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, 2 हैवी चेन होती है, ठीक है, और 2 लाइट चेन होती है। हैवी चेन क्या होती है, लॉन्गर होती है, लाइट चेन क्या होती है, शॉर्टर होती है। आपके डायग्राम में गिवन है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश करो ये कैसे होते हैं, बाई शेप्ड होते हैं, ठीक है। और 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होती हैं, ठीक है। कहाँ पे होती है, मतलब ये जो वाई के जो टिप होते हैं यहाँ पे होती है, ठीक है। और क्या होता है, वेरिएबल रीजन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बाइंड करता है स्पेसिफिक एंटीजन को। और ये क्या होते हैं, बेसिकली कांस्टेंट रीजन भी होता है, जो कि सारे एंटीबॉडीज में क्या होता है, बेसिकली सेम होता है, ठीक है। सो हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि वाई शेप प्रोटीन है, ठीक है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस कर रहा है। और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, ठीक है। और बाई शेप स्ट्रक्चर है, इसमें बेसिकली 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। कांस्टेंट रीजन सारे के सारे में सेम होगा। वेरिएबल रीजन क्या होगा, बेसिकली ये क्या करता है, ये कुछ ही एंटीजन से क्या होता है, बाइंड होता है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद अब हम लोग टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बेसिकली क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में अब मैं बात कर लेता हूँ। तो आईजीजी, जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन जी कहते हैं, ठीक है, ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं, मतलब 75 से 80% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये बेसिकली आपके ब्लड में मिलती हैं, ठीक है, एंड टिश्यूज में मिलती हैं। और ये क्या करती हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है क्या क्रॉस करने की, प्लेसेंटा को क्रॉस करने की, जिसके थ्रू ये क्या करती हैं, जिसके थ्रू ये प्रोटेक्ट करती हैं फीटस को। और ये क्या करती हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को क्या करती है, बेसिकली प्रोवाइड करती हैं। और ये न्यूट्रलाइज करती हैं टॉक्सिन्स को, वायरस को और बैक्टीरिया को। और बेसिकली जो आपके फीटस में देखो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जो बेबी आपका जो फीटस होता है, ठीक है, ये बेसिकली खुद से क्या कर सकता है, ये अपना प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। तो ये जो आईजीजी होती है ना, ये बेसिकली जो मदर की बॉडी में होती है, ठीक है, इनके पास क्या होती है, नेचर ने इनको बेसिकली, नेचर कह लो, गॉड कह लो, बेसिकली उन्होंने क्या करा, इसको इतना स्पेशल बना दिया कि बेसिकली जो आपका प्लेसेंटा होता है, जो नॉर्मली सारी चीज़ों को क्या कर देता है, बेसिकली आने से रोक देता है। यहाँ पे आपका फीटस होता है, तो बेसिकली जो सबको आने से रोक देता है वो इसको क्रॉस होने देता है। एंड ये बॉडी जो आपका बेबी होता है, जो बेबी को क्या करता है, ये बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखती है। आगे बढ़ा जाए।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आईजीएम, जो इसको हम इम्यूनोग्लोबिन एम कहते हैं। ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, ठीक है, और ये पेंटामर होती हैं, जिसका मतलब होता है कि इसमें बेसिकली 5 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इसके पहले हमारा वाई शेप था, ठीक है, और ये क्या है, ये पेंटामर है, मतलब ये 5 का क्या होती है, बेसिकली 5 यूनिट लगी रहती हैं। और ये फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाती है प्राइमरी रिस्पॉन्स के थ्रू, मतलब पहली, अगर आपकी बॉडी में जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसके उसमें जो पहली एंटीबॉडी होती है वो यही होती है, ठीक है, और ये ब्लड में मिलती है और ये वेरी इफेक्टिव होती है एट एग्लूटिनेशन, मतलब जो क्लम्पिंग होता है, ठीक है, क्लम्पिंग में होता है उसको क्या करती है, बेसिकली करती है, ठीक है, क्लम्पिंग पैथोजेंस का क्लम्प करती है, ठीक है। और एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज आर आईजीएम, ठीक है, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आईजीएम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एंड अब हम लोग अपना आईजीए स्टार्ट करते हैं, एंटीबॉडीज के ऊपर बात करते हैं। तो इट इज इम्यूनोग्लोबिन ए। ये कहाँ पे मिलती है, ये हमें अपनी सिक्रेशंस में मिल जाती है, कहाँ, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस एंड ब्रेस्ट मिल्क, जिसको हम कोल्स्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मदर अपने बेबी को फर्स्ट टाइम जो फीड करती है, जो फर्स्ट मिल्क होता है, ठीक है, वो आप नोटिस करोगे, ठीक है, बेसिकली आप नोटिस नहीं, आप है ना जब भी पढ़ना उसके बारे में, तो वो बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है, येलोइश होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा है ना ज़्यादा येलोइश होता है, एंड वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। नॉर्मली जो क्या होता है, बेसिकली जो मदर का जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, वो बेसिकली उनकी क्या करता है, डाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो क्या होता है उनकी है ना प्रॉपरली डाइट पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। एंड बट ये जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, जनरली बेसिकली आप लोग जितनी भी बेसिकली मदर्स होती हैं, जो उनका बेबी, जैसे बेबी होता है, बेबी का जो फर्स्ट टाइम का जो मिल्क होता है, जो पहली बार जो ब्रेस्ट फीड करा जाता है, वो जनरली है ना बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, थिक होता है, एंड वो येलो होता है। वो येलो इसी वजह से होता है क्योंकि उसमें बेसिकली आईजीए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, एंड ये बेबी को ना पहली तरफ से, मतलब एक तरीके से कह सकते हो मदर की तरफ से दिया गया क्या है, बेबी को, हर एक बेबी को क्या है, बेसिकली एक गिफ्ट होता है, जो बेसिकली क्या करता है, उसकी बॉडी में पहली बार क्या करता है, बेसिकली है ना, बेसिकली क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स, बेसिकली क्या करता है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी बनाता है, ठीक है। सो ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, एंड प्रिवेंट करता है पैथोजन के अटैचमेंट को, ठीक है, किससे, एपिथेलियल सरफेस से। क्या करता है, बेसिकली बेबी, अभी जो आप लोग बात कर सकते हो कि बेबी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो वो बेसिकली अपनी क्या कर सकता है, प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो वो ये जो मदर का मिल्क है, ये बेसिकली क्या करता है, बेबी है ना इनिशियल प्रोटेक्शन को क्या करता है, बिल्ड करता है, ठीक है, और इन्फेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। और ये क्या करता है, इन्फेंट को प्रोटेक्शन देता है, वही जो मैंने आप लोगों से कहा था, किसके थ्रू, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू देता है। बेसिकली जो मदर का मिल्क होता है, ये इसके अंदर क्या होती है, बेसिकली आईजीए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, और ये बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, बेसिकली बेबी के अंदर बनाता है। इसके बाद आईजीई एंटीबॉडीज के ऊपर आईजीई के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ई हम इसको बोलते हैं। ये कब काम आती है, एलर्जिक रिएक्शंस पे काम आती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स पे काम आती है। ये क्या करती है, मास्ट सेल से क्या होती है, बाइंड होती है, और बेसोफिल से क्या होती है, बाइंड हो जाती है। और ये क्या करती है, ये रिलीज करती है किसको, हिस्टामिन्स को रिलीज करती है, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, एलर्जिक सिम्टम्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। और ये एंटी पैरासिटिक होती है, मतलब ये क्या करती है, ये है ना बेसिकली जो हेलमिंथिस होते हैं, ठीक है, जो हेलमिंथिस वॉर्म होता है, उसको उसके ऊपर क्या करती है, बेसिकली उसके ऊपर हमला कर देती है, एंड हेलमिंथिस को हमारी बॉडी में क्या करती है, बेसिकली होने नहीं देती। और ये हमारी इसके बारे में जो मेन क्वेश्चन निकल के आता है, ये हमारे ब्लड में सबसे क्या होता है, सबसे कम कंसंट्रेशन में होती है, मतलब सारी की सारी एंटीबॉडीज में सबसे ज्यादा क्या है, बेसिकली ये कम होती है, ठीक है, जितनी भी हमने एंटीबॉडीज पढ़ी है। इसके बाद हम लोग आई की डी के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन डी कहते हैं। ये है ना सरफेस पे मिलती है, किसके, बी सेल्स के बेसिकली सरफेस पे मिलती है, और ये रिसेप्टर्स की तरह क्या करती है, बेसिकली एक्ट से करती है, एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर एंटीजन, मतलब जहां पे एंटीजन आके क्या होता है, बाइंड होता है। और फंक्शन नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड, बेसिकली अभी तक जैसा आप लोग आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक बेसिकली इसका फंक्शन हम क्या कर पाए, क्लियरली जान नहीं पाए कि इसका बेसिकली मेन फंक्शन होता क्या है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज के ऊपर, क्या कर लेते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं। तो अब जरा फंक्शंस, एंटीबॉडीज के क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, क्यों है, बेसिकली क्या कॉज है इसका, और ये हमारी बॉडी को किस तरीके से फायदा देती है, इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे थे। तो पहला जो फंक्शन निकल के आता है, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ये क्या करती है, टॉक्सिन्स और वायरस से क्या करती है, बाइंड करती है, और उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स को हैं उनको क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। और बेसिकली क्या करती है, उनका जो अटैचमेंट है, मतलब वो सेल से कहीं चिपक ना जाए, इसके ऊपर भी क्या करती है, ये रोक लगाती है। मतलब क्या करती है, एक तरीके से लेट सपोज करो ये बेसिकली बैक्टीरिया है, ये आपकी बॉडी में घुस गया है, ठीक है, कैसे घुस गया, आपने जंक फूड वगैरह खा लिया, ठीक है, उसके थ्रू ये क्या करेगा, एंटर कर गया। अभी आपकी बॉडी में क्या करेगा, बेसिकली उसके जो टॉक्सिन्स और जो वायरसेस हैं, ठीक है, जो बेसिकली हार्मफुल चीज़ है उनको क्या करेगा, पहले तो ब्लॉक करेगा, ठीक है, उसके बेसिकली हार्मफुल इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप क्या करोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। एंड उसके बाद ये क्या करेगा, उस वो अगर कहीं सेल पे ना चिपक जाए, जैसा आपका ये नॉर्मल सेल है उस पर ना चिपक जाए, उसको इसको भी क्या करेगा,
प्रिवेंट करेगा, उसको भी मेक श्योर करेगा कि आपकी सेल पे चिपक ना जाए। क्योंकि देखो एक बार अगर वो आपके सेल में चिपक गया तो बेसिकली वो क्या हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि आपकी बॉडी में क्या कर जाए, लंबे टाइम तक क्या कर सके, रह सके, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी मेक श्योर करती है कि आपके सेल्स में क्या करे, कहीं चिपक ना जाए। आगे बढ़ते हैं, एग्लूटिनेशन, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये बेसिकली है ना, जो क्लम्प्स, जो पैथोजेंस होते हैं वो टुगेदर, मतलब जो पैथोजेंस के जो क्लम्प्स होते हैं उसको क्या करता है बेसिकली, है ना, क्लम्प कर देता है, मतलब पैथोजेंस को क्लम्प कर देता है, जो कि फैगोसाइटिक सेल्स के लिए बेसिकली ईजियर हो जाता है इनगल्प करना। मतलब क्लम्प आप समझ रहे हो, बेसिकली पैथोजेंस को एक जगह पे क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, मतलब उनके क्लम्प या फिर क्लस्टर्स बना देता है। और इसको फिर आके क्या कर जाते हैं, बेसिकली फैगोसाइटिक सेल्स क्या कर जाते हैं, बेसिकली निगल जाते हैं या फिर क्या कर देते हैं, इजीली उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग प्रेसिपिटेशन, मतलब अब जरा समझने की कोशिश करो, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, मतलब जो सॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं ना उनको क्या कर देता है, बेसिकली क्या कर देता है, मेक सॉल्युबल एंटीजेंस इनसॉल्युबल, मतलब जो क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली घुल सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली एंटीजेंस क्या होते हैं, जो बेसिकली है ना आपके ब्लड में क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको इनडिसॉल्वेबल मतलब इनसॉल्युबल बनाता है, जिससे कि क्या करना हो उनको बेसिकली है ना एलिमिनेट करना ईजियर हो जाता है। कैसे ईजियर हो जाता है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली अगर आपकी बॉडी में क्या था, बेसिकली कोई एंटीजन था, वो आपकी बॉडी में, जैसे लेट्स सपोज करो ये एक एंटीजन है, ये आपकी बॉडी में क्या कर सकता है, इजीली क्या हो सकता है, बेसिकली है ना क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। अगर ये डिसॉल्व कर गया है तो हमारी बॉडी इसको क्या कर पाएगी, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसको इनसॉल्युबल बना देता है। इनसॉल्युबल का मतलब होता है कि ये बेसिकली क्या कर जाए, ये बेसिकली सॉल्व, मतलब ये क्या कर जाए, बेसिकली डिसॉल्व ना हो, और ये बेसिकली क्या हो जाए, बेसिकली सेटल हो जाए, और ये बेसिकली इसके ऊपर क्या कर देंगे, हमला कर देंगे, एंड इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने सारी एंटीबॉडीज के ऊपर बात कर लिए। तो अब हम इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर बात करते हैं, एक ब्रीफ ले लेते हैं कि किस तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स एक्चुअली में आपकी बॉडी में क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में एक ब्रीफ लेते हैं। अब जरा समझने की कोशिश करो। पहला होता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें क्या होता है, बेसिकली पहला एक्सपोजर होता है किसके थ्रू, किसका होता है, एंटीजन का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कुछ फ्यू डेज तक का क्या होता है, बेसिकली लैग फेस आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आईजीएम क्या होती है, बेसिकली प्रोड्यूस होती है। अब इसको समझने की कोशिश करो। जैसे आपको बेसिकली क्या होता है, पहली बार जुकाम के वायरस आ जाते हैं, मतलब आप पहली बार आपको कोल्ड होने वाला रहता है, तो कुछ दिन तक क्या होता है, बेसिकली एक लैग फेस रहता है। उसके बाद तुरंत क्या होती है, बेसिकली आईजीएम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। देन क्या आता है, देन क्या बन जाती है, आईजीजी बन जाती है। और बेसिकली एंटीबॉडीज का जो लेवल होता है वो बेसिकली पीक पे आ जाता है। किस कब आ जाता है, बेसिकली 1 या 2 हफ्ते तक के बाद क्या आ जाता है, बेसिकली पीक पे आ जाता है। और एंटीबॉडीज क्या हो जाती हैं, डिक्लाइन होने लगती हैं। किसके बाद, पैथोजेंस के एलिमिनेशन के बाद क्या हो जाती हैं, डिक्लाइन होती है। और मेमोरी सेल्स क्या हो जाते हैं, बेसिकली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। सो हमें समझ आया प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है पहले आपकी बॉडी में पैथोजन, ये पैथोजन था, एंटर कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या आया, लैग फेस आया। आपकी बॉडी क्या भाई, आपकी बॉडी कुछ दिनों तक रुकी रही, ठीक है। उसने फिर क्या बनाया, उसने आपकी बॉडी ने फिर क्या बनाया, उसकी बॉडी ने आपकी बॉडी ने क्या बनाया, आईजीएम बनाया, आईजीजी बनाया। और ये सब आपकी बॉडी क्या करती गई, बनाती गई, बनाती गई, बनाती गई, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, 1 से 2 हफ्ते के बीच में आपकी बॉडी का क्या होगा, आपकी बॉडी में क्या हो गई, एंटीबॉडीज क्या हो गई, पीक पे आ गई, मतलब अपने मैक्सिमम कंसंट्रेशन पे आ गई। और फिर ये अपना कंसंट्रेशन कब कब कम कब करती है, मतलब इनका कंसंट्रेशन लेस कब होता है, जब आपका बेसिकली क्या होता है, पैथोजन हट जाता है, तब इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद अब हम लोग सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जब आपका क्या होता है, बॉडी में बेसिकली फिर से वही पैथोजन क्या होगा, बेसिकली एंटर होगा, फिर से वही एंटीजन एंटर होगा। तो इस बार ये क्या होगा, ये फास्टर होगा, ठीक है। बॉडी में क्या है बेसिकली मेमोरी सेल्स बने। तो इस बार ये क्या करेंगे, इमीडिएटली क्या करेंगे, 1 से 3 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को बना लेंगी। और इस बार एंटीबॉडीज क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी। और बेसिकली मेनली कौन सी होती हैं, ये आईजी होती हैं, ठीक है। और एंटीबॉडीज का लेवल क्या होता है, बेसिकली हायर होता है। और लास्ट लॉन्गर, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, एंटीबॉडीज ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती हैं और बहुत दिनों तक बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं, मेमोरी सेल्स की वजह से। और ये क्या होता है, बेसिकली ये बेसिस ऑफ वैक्सीन होता है, मतलब वैक्सीनेशन का जो बेसिकली बेसिस होता है, ये भी क्या होता है, यही होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता क्या है, ठीक है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आपको समझ आ गया, आपकी बॉडी पे एंटीजन आया, एंटीजन को देखा आपकी बॉडी ने, एंटीजन को आपकी बॉडी क्या है, लैग फेस आया, जिसमें आपकी बॉडी ने कुछ नहीं करा, ठीक है। उसके बाद आपकी बॉडी ने क्या करा, आईजीएम को प्रोड्यूस करा, उसके बाद आईजीजी को प्रोड्यूस करा। और बेसिकली 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज क्या हो गई, पीक पे आ गई। उसके बाद क्या हो गया, एंटीबॉडीज डिक्लाइन कर गई, ठीक है। और पैथोजन एलिमिनेट
एलिमिनेट कर गया, ठीक है। और इसके बाद मेमोरी सेल्स क्या हो गई, फॉर्म कर गई, ठीक है। अब बेसिकली फिर से क्या हुआ, बेसिकली फिर से एंटीजन आया, ठीक है, आपकी बॉडी में फिर से एंटीजन आया। बट इस बार क्योंकि आपकी बॉडी ने क्या करे थे, मेमोरी सेल्स बना रखे थे, तो उन्होंने एंटीजन को देखा और उन्होंने 1 से 3 दिन के अंदर अंदर क्या कर लिया, एक्शन ले लिया। आपकी बॉडी ने क्या करा, स्ट्रॉन्गर, मतलब इस बार ज्यादा क्या बनाई, बेसिकली एंटीबॉडीज को बनाया। और एंटीबॉडीज का कौन सा टाइप बनाया, आईजीजी बनाया, ठीक है। और बेसिकली इस बार ज्यादा बनाई और उनको बेसिकली कई दिनों तक, मतलब वो लास्ट लॉन्गर रहे, मतलब वो काफी टाइम तक रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सब क्यों हो रहा था, ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि लंबे टाइम तक रहे या ज्यादा एंटीबॉडीज बनाए, वो इसीलिए हो रहा था क्योंकि आपकी बॉडी में क्या थे, बेसिकली मेमोरी सेल्स प्रेजेंट थे। और ये जो बेसिकली आपको समझना चाहिए, ये जो बेसिकली ये जो आपने अभी मैकेनिज्म पढ़ा, यही मैकेनिज्म था बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन। मतलब आपको जो वैक्सीनेशन होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली आपके मेमोरी सेल्स, मतलब वो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि वैक्सीनेशन इसी प्रोसेस के ऊपर क्या रहता है, बेस रहता है, ठीक है। आपकी बॉडी में क्या रहते हैं, मेमोरी सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब वैक्सीनेशन क्या करेगी, वैक्सीनेशन में हम पढ़ेंगे वैक्सीन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वो जो चीज़ें वैक्सीन है ना, वैक्सीन के अंदर स्मॉल सब यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। और बेसिकली इनएक्टिव टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या फिर हाँ क्या लेस हार्मफुल टॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो बॉडी को क्या करा जाता है, बेसिकली वैक्सीन के थ्रू बताया जाता है कि अगली बार अगर ये वायरस आए तो तुमको क्या करना है, इसके ऊपर हमला कर देना है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वैक्सीनेशन में पढ़ेंगे। आई होप तुमको क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिसीजेस के ऊपर क्या करेंगे, बात करेंगे। सो कॉमन डिसीजेस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप तुमको आज का लेक्चर पसंद आया। अगर लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करना। एंड तुम लोगों को चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे 12th क्लास का भी बेसिकली सेशन अलग से क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। एंड तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस भी क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम लोगों को वीडियो अभी तक तुम लोग इस वीडियो पे रुके हुए, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि तुम लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।